वेलकम बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज की रिकॉर्डिंग है ना। अपन ने लास्ट टाइम 1 टू द पावर इंफिनिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, है ना। थोड़ा नया गेटअप के साथ है, स्टार्ट होगा मामला, है ना। तो जनरलाइज्ड वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, है ना। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसा कंसेप्ट भी पढ़ा था पिछली बार कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमने पढ़ा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ई। ये हमने पिछली बार इसका कंसेप्ट पढ़ा था, है ना। तो ये अपन के पास ई आया था, तो इसी कंसेप्ट पे आज अपन 1 टू द पावर इंफिनिटी का एक फॉर्मूला निकालते हैं। और 1 टू द पावर इंफिनिटी के बारे में अपन ने पहले वापस जानकारी तो ली थी, फिर लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी केस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है और अपने पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स, और लिमिट का जब x का वैल्यू, अपने समझे इसको, जब x का वैल्यू अगर a की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x अगर 1 की तरफ जा रहा है और g ऑफ x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का आपका फॉर्म आ जाता है। ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात को। तो अगर मैं x को a की तरफ ले जा रहा हूं, है ना, और मैं यहाँ पर x को f ऑफ x अपना 1 की तरफ जा रहा है। अब देखो ये 1 प्लस पे भी जाएगा, 1 माइनस पे भी जाएगा, राइट। 1 प्लस पे भी जाएगा और 1 माइनस पे भी जाएगा। 1 प्लस पे जाएगा पावर इंफिनिटी हो तो वैल्यू इंफिनिटी पहुंच जाएगी, और 1 माइनस पे पावर इंफिनिटी जाएगा तो वैल्यू इंफिनिटी पहुंच जाएगी। तो दो तरफ की बात आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया देखिएगा, देखो इसको मैं ले गया हूं ऐसे कि यहां f ऑफ x में मैंने एक -1 कर दिया और ये एक +1 कर दिया। ठीक है ना। यहाँ f ऑफ x में मैंने क्या कर दिया, एक -1 कर दिया और एक ये +1 कर दिया। ठीक है ना। अब इसके पावर में मैंने 1/f ऑफ x -1 कर दिया, ऐसा। इसकी पावर में मैंने 1/f ऑफ x -1 कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन एक्चुअल कहानी में तो पावर में कौन है, g ऑफ x, और क्योंकि ये करा है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कहीं तो होगा, तो ये अपना इसका मल्टीप्लिकेशन है ना। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया, है ना। तो ये अपन का कन्वर्जन हो गया और इस तरह से अपन इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, अब ये कन्वर्जन और कन्वर्ट करने के बाद इसको 1 प्लस दिस टू दिस, तो ये अपना क्या फॉर्मेट बन गया, देखो ऐसा ही फॉर्मेट बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स फॉर्म में। तो ये पूरा कहाँ रेंज कर जाता है, ई को रेंज कर जाता है ना। ये तो पूरा ई को रेंज कर, लेकिन वेरिएबल तो है अभी भी, एक्स और एफ ऑफ एक्स में वेरिएबल तो है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे कहानी को कहाँ ले जाते हैं, पावर में ले जाते हैं, और यहां लिख देते हैं g ऑफ x, और यहां क्या लिख देते हैं, f ऑफ x -1। ये आपका e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए g ऑफ x अपॉन g ऑफ x इंटू f ऑफ x -1, ये आपका स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला आ गया 1 टू द पावर इंफिनिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। 1 टू द पावर इंफिनिटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, हम इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा आसान सा फॉर्मूला है ना। 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को सेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है ना। चलिए कुछ क्वेश्चनों के हेल्प से अपन इसको समझते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं, राइट। आइए पहले तो अपन सबसे बेसिक कंसेप्ट यही वाला जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, इसी के लिए बात करें, है ना। देखो इसी के लिए अगर हम बात करेंगे ना 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स के लिए, तो अगर मैंने इसमें देखा तो याद देखो एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट तो बन रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करा मैंने, इसको लगा दिया e लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या होता था, f ऑफ x, अपना फॉर्मेट क्या होता था, f ऑफ x -1
और फिर यहाँ g ऑफ x। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x में कौन है दोस्तों 1 प्लस x है, और यहाँ कौन है -1, और g ऑफ x में कौन है 1/x। तो 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, e आंसर आ गया, ये आ गया e का आंसर आया। ठीक है, आया, तो e आपका इसका परफेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये e आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 की पावर x। ठीक है ना, इसको अपन सॉल्व करें तो देखो भाई, ये इस तरह का फॉर्मेट अब इसमें देखना है, पहले तो 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट बनता भी है कि नहीं। तो देखो, इसको अपन ध्यान से देखेंगे, जब इंफिनिटी हम जानते हैं तो हम इंफिनिटी कभी नहीं डालते, हम हमेशा 1/इंफिनिटी क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जब इंफिनिटी इसमें डालेंगे तो हम इंफिनिटी कभी डालेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे 1/इंफिनिटी कन्वर्ट करेंगे। तो 1/इंफिनिटी कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, x को कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर नीचे से, तो ये 1 प्लस 1/x और यहाँ 1 माइनस 3/x और पावर x, तो ये 0 ये 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी। देखो देखो यहाँ जैसे x इंफिनिटी जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर x बन जाएगा। तो 1 की पावर x मतलब 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट में ना। तो अब ये आपको यहां से, ये तो सिर्फ ये किस लिए बताया, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए कि 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, इसको बताने के लिए। ठीक है, अपन अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अपने पास एक अच्छा खासा फॉर्मूला क्या है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। और यहाँ कितना आएगा x प्लस 1 x माइनस 3 माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 3 प्लस x माइनस 1, और x बाहर में। ठीक है, तो e लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x, ये x से x कट गया, फोर अपॉन x माइनस 3 और x e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, x कॉमन ले लो, x यहां से कॉमन लो, ठीक है, और एक x यहां से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3/x। तो क्योंकि हमने कभी हमेशा देखा है ना कि इंफिनिटी बनाते टाइम आप x को जब इंफिनिटी पहुंचा रहे हैं, जब भी आप x को इंफिनिटी पहुंचा रहे हैं, तो आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि हमेशा कभी भी x इंफिनिटी जाता है 1/x 0 जाता है। हाँ, इस टर्म को थोड़ा ढंग से याद रखिए कि x इंफिनिटी जाएगा तो x इंफिनिटी कभी नहीं जाता, हमारा 1/x ही इंफिनिटी जाता है। जैसे 1/x यहाँ जाएगा, ये x से x कट गया, ये टेंडिंग टू 0 हो गया, और ये सिंपल 4 आ गया। तो क्या आंसर आ गया, e की पावर 4 हमारा आंसर है। देखो, तो ये फॉर्मूले से फटाफट आंसर बैठ गया ना, है ना। तो ये फॉर्मूले को ऐसे ढंग से यूज करना। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, जैसे ये एक क्वेश्चन है ना, अपने पास एक सवाल ही आ गया है ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ठीक है ना। तो देखो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में अगर अपन ने सॉल्व किया तो यहाँ 1 टू द पावर इंफिनिटी नहीं बन रहा है। पहले देखो, जैसे x से इंफिनिटी डालोगे तो 1/इंफिनिटी 0, cos 0 कितना हो गया 1, sin बाय इंफिनिटी sin 0 0, तो cos 0 1, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो लिमिट ऐसा ये,
ये अपन ने इसको सेट कर दिया, अपने फॉर्मूले में डिजाइन हो गया ये मामला। ठीक है, अब डिजाइन करके फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां x, अब देखो इसको कैसे करेंगे, cos 1/x माइनस 1 sin 1/x, sin 1/x को क्या करा अपन ने 2 1/2x cos 1/2x, ये आ गया। ठीक है ना, ऐसा तोड़ लिया डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूले में। ऐसा लिखने से फायदा, अच्छा ये सब खेल किस में चल रहा है, e की पावर में ना, e की पावर को ना भूल जाए। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी x है ना, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर 1/2x, ठीक है ना, ये 1/2x और यहां 2 साइन 1/2x cos 1/2x, ऐसा। ठीक है बच्चों, हो गया मामला। ठीक है ना, अब देखो मेरे लाल, अब अगर आपने ऐसा देखा तो क्या करना होगा, 1/2x को आप इसमें से बाहर खींच लो, है ना, 1/2x को अपन इसमें से बाहर खींच लेते हैं, तो 1/2x और यहां हमारे पास रहता है cos 1/2x माइनस साइन 1/2x। ठीक है, अब देखो यार, आपके पास ये पूरा एक मसाला बचा हुआ है, यहां जो x था, ये जो पावर में x था ना, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला e की पावर में जो x था, उसको मैंने यहां 1/x में सेट कर दिया, ऐसा x को उठा के 1/x लिख दिया, और इस 2 को भी अपन यहां से हटा के अगर यहां लिख दें तो अपना काम हो गया दोस्तों, है ना। देखो अगर मैंने यहाँ x टेंडिंग टू इंफिनिटी डाला तो ये साइन के अंदर मसाले में 0 जा रहा है क्या, 1/2x का, तो 1/2x का x टेंडिंग टू ये 0 चल जाएगा, ये 0 चल जाएगा, तो हमारे पास ये 1 चला गया। सही है, ये क्या चला गया 1, ये जैसे x टेंडिंग टू 0 तो ये भी 1, और ये कितना आएगा 0, तो 1, तो ये कितना आया e की पावर 1, मतलब e इसका परफेक्ट आंसर आया होगा, है ना, e इसका परफेक्ट आंसर आया होगा। चलिए ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x की पावर कोट स्क्वायर x। चलो इसको गौर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो भैया, cos x cot स्क्वायर x, है ना, इसको डील करें, पहले चेक करें x टेंडिंग टू 0 पे cos 0 कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, ये 1 जा रहा है, और ये पावर cot 0 पे कहाँ जा रहा है भाई, ये cot 0 पे कहाँ जा रहा है, cot 0 कितना होता था दोस्तों, इंफिनिटी होता है, तो cot 0 पे इंफिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं e की पावर में, फॉर्मूले में सेट करें ना भाई, तो x टेंडिंग टू 0 यहां आ जाएगा cot स्क्वायर x, यहां आएगा cos x माइनस 1। सही है, तो यहां e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और देखो पहले तो आप एक माइनस कॉमन लेके इसको 1 माइनस cos x बनाओ। ठीक है, इसमें एक x स्क्वायर दे दो, इस cot को tan स्क्वायर में लिख दो, और एक x स्क्वायर यहां देखो, देखो टोटल सेटलमेंट आ गया आराम से। ठीक है, तो ये इजीली ये कितना हो जाएगा, अब आप आराम से देख सकते हैं, ये तो हो गया अपना 1/2 और ये हो जाएगा 1, तो देखो टोटल आंसर में क्या आ गया, e की पावर माइनस 1/2। समझे, इजी है ना, तो एक क्वेश्चन तो ये। अच्छा
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 1 by n 3 1 by n -1 की पावर n। अब देखो इस तरह का फॉर्मेट दे दिया आपको। अब क्या करोगे? अब देखो पहले चेक करो 1 to the power इंफिनिटी का। n इंफिनिटी जाने में देखो ये हो जाएगा 1 by इंफिनिटी, तो 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, -1 दिया हुआ है, तो 2 - 1 1 हो गया, और 1 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी आ गई। ठीक है, तो ये देखो अपन को बस अपना फॉर्मूला सेट करना है और क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ n ये 5 1 by n 3 1 by n -1 एक -1 और हो जाएगा भाई। सही है ना? ऐसा अपन का फॉर्मूला बैठ गया। अब ये फॉर्मूले के अंदर अपन ई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो अब इसको मैं अलग अलग सेट कर देता हूं। 5 by 1 by n ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, और जो n था उसे यहां 1 by n के फॉर्म में लिख दिया, यहां 1 by n के फॉर्म में लिख दिया। तो ये e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये आ गया log ln 5 और यहाँ कितना है ln 3, तो e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ln 15 है ना, तो e की पावर ln 15, तो यानी के 15 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन के जैसा एक जनरलाइज क्वेश्चन करा जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 की पावर x 2 की पावर x 3 की पावर 1 by x, ऐसे करते n की पावर 1 by x डिवाइड बाय, एक मिनट, डिवाइड बाय n और यहाँ nx। ठीक है ना, ये nx यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये जनरलाइज फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है ना, तो x को इन्फिनिटी डालोगे तो देखो ये कितना आएगा आपका 1 by इंफिनिटी 0 हो गया, तो ये 1 की पावर 0 1 आ गया, 2 की पावर 0 भी 1 आ जाएगा, 3 की पावर 0 भी 1 आ जाएगा, n की पावर 0 भी 1 आ जाएगा, तो ये सारे 1 आएंगे। सारे 1 को आप जोड़ डालो तो कितने बन जाएगा, n बन जाएगा, n बन जाएगा डिवाइड बाय n 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू फिक्स का कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। 1 आने के पावर में इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है क्या? हाँ, 1 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, लेकिन यहाँ 1 टेंडिंग है ना, तो 1 टेंडिंग टू पावर इंफिनिटी अपन का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, राइट। तो 1 की पावर इंफिनिटी टेंडिंग में 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अब अपने को फॉर्मूला फिट करना है, तो आइए फॉर्मूला फिट करें। कैसे? x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां लिखोगे nx और यहां कितना आएगा बच्चों 1 by x 2 की पावर 1 by x और n की पावर 1 by x डिवाइड में n, और यहां कौन आ जाएगा -1। यही तो फॉर्मूला था, समझे कि नहीं बेटा? फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा फॉर्मूला। अब e लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी nx 1 की पावर x -1, ये देखो क्या किया, यहां n मल्टीप्लाई हुआ है ना। पहले चलो इस स्टेप को पहले बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे है, स्टेप नहीं खानी है ना, तो मैं पल्ले नहीं पड़ेगा वरना। 2 की पावर x 3 की पावर x करके n की पावर 1 by x -n डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, अब e की पावर लिमिट एंड x टेंडिंग टू क्या है बेटा, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो 1 पावर x, इस n में से एक 1 लिया, यहां सेटल करा, फिर 2 की पावर 1 by x, इस n में से एक 1 लिया, यहां सेटल किया, ऐसे करते करते n की पावर 1 by x 1 लिया, यहां सेटल किया। ठीक है, अब देखो यहां जो n है
यहाँ जो n है ना, उस n को इस n को और ये n खत्म हो जाएगा कि मामला, ठीक है। और ये जो x था इसको मैंने कन्वर्ट करके ऐसे सबके नीचे सप्लाई कर दिया ऐसा, ठीक है। ये सप्लाई कर दिया हमने। अब जैसे मैंने यहां सप्लाई किया, e पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कितना बन गया बेटा, ln1। ये कितना बना बेटा, ln2। ऐसे करते करते कितना बेटा, ln n e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ln 1 से लेकर n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल। और ये बाहर मार्केट में कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल आया। तो ये अपना n फैक्टोरियल इसका सही आंसर होगा। समझे कि नहीं, सीख गए, अरे समझे, ठीक है ना। चलो आगे करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये दो में अच्छे सवाल जो थोड़े से वैरायटी फॉर्म है, ये एक साथ ले लेते हैं अपन, 2 tan इनवर्स x बाई पाई बाई x, ये देखो, ठीक है ना, n टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। और इसमें भी x टेंडिंग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई। देखो तो ये कुछ क्वेश्चन है, अपने दो वैरायटी के क्वेश्चन है ना, सिंपलिस्ट क्वेश्चन है। देखो अब यहां अपन ध्यान देखो तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये देखो इन्फिनिटी जा रहा है, x के बाय नीचे इन्फिनिटी तो 0, cos 0 हो गया 1, cos 0 1, तो ये कितना आ गया, ये 1 की बार इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया, ठीक है। इसको अपन यहां से पकड़ेंगे और यहाँ e की पावर फॉर्मेट में सेट कर देंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n आगे cos x बाय रूट n माइनस 1, ठीक है, cos x बाय रूट n माइनस 1। और आप ध्यान से देखेंगे तो e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos माइनस 1 को अमल ले लेंगे, वन माइनस cos x रूट n बाय 1 बाय रूट n, और यहां 1 की जगह x लिया जाए और इसका स्क्वायर दिया जाए। इसको थोड़ा बड़ा लिखें वरना e पावर में लगेगा नहीं, ये e की पावर में, ठीक है। तो ये आया, अब ये x बाय रूट n तो समझ में आता है, लेकिन x कहां से आया, x आया है तो जाएगा भी सही दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब ये देखो फॉर्मेट बन गया तो अभी कहां जा रहा है बेटा, ये पूरा आपका 1/2 जाता है, ठीक है ना। तो e की पावर कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको करेंगे तो देखो पहले x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालो, तो tan इनवर्स में इन्फिनिटी मतलब पाई बाय 2 को टेंडिंग कर देगा, पाई बाय 2 को टेंडिंग करेगा, पाई बाय 2 पाई आउट करके 1 आ गया, 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मैं e की पावर में इसको कन्वर्ट कर देता हूं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी बना देता हूं, यहां से x को ले आता हूं, अब ये आ रहा है 2 tan इनवर्स x बाय पाई माइनस 1, ठीक है ना, x बाय पाई माइनस 1। देखो ये माइनस 1 अपना फॉर्मेट सेट कर दिया अपन ने, तो और क्या लिमिट वाला ना, तो यहां लाए। अब देखो e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी था, x को छेड़ना नहीं था। अब
π/2 को अपन को कॉमन निकालना है, ठीक है ना, या 2/π को आप एक काम करें कॉमन निकाल लें। तो 2/π को वहां कॉमन निकालोगे तो tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, यहाँ -π/2 आया नहीं आया, -π/2 आप बाहर निकाल पाएंगे। तो इससे हमारे को फायदा क्या होगा, e लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, और आप x तो बाहर निकाल के बैठे हुए हैं, है ना, x तो अपने x कहाँ से आया, हाँ x आ गया, हाँ x, ठीक है। अब यहां जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो ये -2/π, और ये लिखा है में आ गया बेटा cot इनवर्स x, क्योंकि अपन को याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, वो वाला लॉजिक मैंने यहां यूज किया, ठीक है ना। तो ये cot इनवर्स x आ गया, डन। अब और यहां कौन मौजूद है, अपना x पहले से मौजूद है, माइनस बाहर आ गया है। अगर मैं अब यहां इसको आगे लेके चलूं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में ध्यान से देखिएगा बेटा, tan इनवर्स क्या 1/x लिखा जा सकता है, प्रॉपर्टी होती है cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x when x इज पॉजिटिव, और क्योंकि हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी जा रहे हैं तो x तो पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ इंफिनिटी अगर जा रहा है, x पॉजिटिव जा रहा है और इंफिनिटी जा रहा है तो tan इनवर्स 1/x आराम से लिखा जा सकता है। और जब आराम से लिखा जा सकता है तो इस x को भी, जो यहाँ x है ना, इसको पलट के हमने 1/x लिख दिया, चलेगा। इसको पलट के हमने क्या लिख दिया, 1/x, और यहां -k2/π अपना माहौल बना रहे, ठीक है। अब ये एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में 1/∞ कहां चला गया, ये 0 चला गया, तो ये 0/tan इनवर्स 0/0 फॉर्म, ये कहां चली जाएगी, 1 चल जाएगी, ठीक है क्या नहीं, ये 1 चल जाएगा, तो इसका फिर आंसर कितना आएगा, e की पावर -2/π, e की पावर -2/π, क्लियर है। देखो आसानी से बन गया ना, वो अपना e की पावर -x²/2 था, ये की पावर -2/π, समझे। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे। cos² πh/n, देखो भाई अब देखो इस लिमिट के क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, यहाँ पे 2 पैरामीटर से लिमिट को सेट किया जाना है ना, एक है अपना n, है ना, एक अपना कौन सा है n की वैल्यू इंफिनिटी जा रही है, और एक है h की वैल्यू 0 जा रही है, यहाँ h है और ये है n, ठीक है ना। तो cos² πh की पावर n, अब इस बारे में अपन थोड़ा सा ध्यान दें कि cos² πh की पावर n के बारे में हम थोड़ा ध्यान दें, तो ध्यान से देखने में आपको पता पड़ेगा कि यहां जैसे ही h जा रहा होगा, आपने cos² का ग्राफ आपने देखा हुआ है, देखिए cos² का 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, दोनों तरफ पे वैल्यू 1 माइनस होता है, ठीक है ना। आप 0 प्लस या 0 माइनस, x की वैल्यू 0 प्लस या 0 माइनस, इनपुट की वैल्यू 0 प्लस या 0 माइनस डालेंगे तो cos का वैल्यू दोनों ही केसों में 1 माइनस आता है ना, दोनों ही केसों में क्या आता है, cos का आंसर 1 माइनस, ये 1 माइनस, ये 1 माइनस,
यहां पे भी 1 माइनस, यहां भी 1 माइनस। तो जैसे ही लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इंफिनिटी जब यहां डाला जाएगा तो ये कितना आ रहा है 1 माइनस, और 1 माइनस की पावर कहां जा रही है इंफिनिटी, क्योंकि n कहां टेंडिंग है इंफिनिटी। जब n यहां इंफिनिटी को टेंडिंग कर रहा है, n जब अपना इनफाइनाइट को टेंडिंग कर रहा है, तो n का इंफिनिटी टेंड होने का मतलब है बेस का 1 से छोटा होना और पावर का इनफाइनाइट जाना। ये किसको डिनोट करता है 0, कि बेस अब 1 माइनस जा रहा है ना, फिक्स हो गया ना। पहले वाले केस और इस वाले केस में अंतर क्या आ रहा है कि जैसे पहले जो था एक तरफ से प्लस जा रहा है, एक तरफ से माइनस जा रहा है, तो आपको दोनों तरफ की कहानी निकालनी पड़ेगी, इसलिए फॉर्मूला फिट करना पड़ता है। यहां क्या हो रहा है कि प्लस और माइनस, भाई लिमिट क्या होता था स्टडी ऑफ नेबरहुड, है ना। अब यहां जो नेबरहुड है वो दोनों तरफ से एक सेम क्वांटिटी यानी कि 1 माइनस को जाया कर रहा है, और अगर 1 माइनस को जा रहा है और पावर इंफिनिटी जा रही है, तो बेस 1 माइनस जा रहा है, पावर इंफिनिटी जा रही है, वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो है नहीं, एक तरफ प्लस इंफिनिटी, एक 1 प्लस चल जाए, एक 1 माइनस चल जाए, ऐसा तो है नहीं। यहाँ दोनों ही 1 माइनस जा रहे हैं, जब दोनों ही 1 माइनस जा रहे हैं तो पावर इंफिनिटी जा रही है, तो वैल्यू 0 जाएगी। समझे कि नहीं, है ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसी तरह के क्वेश्चन में लिमिट h टेंडिंग टू 0 और n टेंडिंग टू इंफिनिटी होता, और इस बार आपका पास होता sec स्क्वायर, क्या होता sec स्क्वायर पाई h की पावर n, sec स्क्वायर पाई h की पावर n, ठीक है, ठीक है। sec स्क्वायर पाई h की पावर n अगर जा रहा होता, ठीक है ना, तो देखिएगा जब वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू sec स्क्वायर पाई h की पावर n जा रहा होता, तो वैल्यू 1 प्लस जाती है ना, वैल्यू 1 प्लस जाती, ठीक है ना, 1 प्लस। कैसे 1 प्लस, तो sec स्क्वायर का आपको फोटो नहीं पता हो तो देखिएगा, इसमें क्या होता है, ये अगर मान लीजिए ये है sec स्क्वायर का फोटो, इधर ये 0 प्लस है, इधर 0 माइनस है, ये दोनों ही सूरतों में यहाँ 1 प्लस पे जाता है ना, दोनों ही तरफ से कहाँ जाता है 1 प्लस पे जाता है, ठीक है। और अगर ये 1 प्लस पे जा रहा है तो पावर n जाएगी, 1 प्लस पे जाएगा पावर n जाएगी, 1 प्लस पे पावर इंफिनिटी जाएगी, 1 प्लस पे पावर कहाँ जा रही है इंफिनिटी जा रही है, 1 प्लस पे पावर इंफिनिटी जाइए तो वैल्यू कहाँ जाएगी इंफिनिटी जाएगी, ठीक है। इसमें भी बात वही है कि दोनों तरफ के बेस की क्लियरिटी है कि दोनों तरफ बेस 1 प्लस जा रहा है, बेस कहाँ जा रहा है 1 प्लस जा रहा है, बेस 1 प्लस जा रहा है तो वैल्यू भी इंफिनिटी जाएगी। इसमें कंफ्यूजन वाली स्टेज है ही नहीं, कंफ्यूजन वाली स्टेज नहीं है, तो 1 प्लस पे पावर इंफिनिटी ही जाएगी। क्लियर है, आइए कुछ और क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों हम आगे वाले, अब इसके अगले फॉर्मेट पर बात करते हैं जो कि है हमारा बाइनोमियल लिमिट, है ना। बाइनोमियल लिमिट का नेक्स्ट फॉर्मेट है बाइनोमियल लिमिट, ठीक है। आइए स्टडी करें बाइनोमियल लिमिट के बारे में। तो बाइनोमियल लिमिट में अपन ये समझते हैं कि बाइनोमियल लिमिट क्या होता। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a n इंटू a की पावर n माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू a x पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। इसका बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट भी है कि जैसे कि x a की तरफ जा रहा है तो हम इसको a प्लस h की तरफ मूव करवा देते हैं, है ना। तो लिमिट अगर x टेंडिंग टू a जा रही होगी तो अब a कहाँ जा, h कहाँ जा रहा होगा 0 जा रहा होगा, तो इसमें मैं अगर h को 0 पहुंचवा दूं तो यहाँ कितना आ गया a प्लस h की पावर n
माइनस ए की पावर एन, और यहाँ ए प्लस एच माइनस ए से ए कट गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए प्लस एच पावर एन माइनस ए पावर एन इज अपना एच आएगा। और अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो हम अगर दोनों तरफ ए की पावर एन को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ आएगा 1 प्लस एच बाई ए की पावर एन माइनस 1, और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, एच आएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए की पावर एन, यहाँ आएगा 1 प्लस एन। देखिए इसको आपको बाइनोमियल एक्सपांशन आता है उससे खोलना होगा, या फॉर बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी इंडेक्स उससे भी अपन इसको खोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ जैसे मैं एन एच बाई ए के हम में खोलूँ, अगला होता है एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एच बाई ए का स्क्वायर। आगे भी बहुत सारी कहानियां रहेंगी लेकिन हमें पूरा जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ -1 तक की कहानी चल रही, और यहाँ एच आ जाए तो देखिए ये 1 से ये 1 कट जाएगा, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए की पावर एन, और यहाँ एन कॉमन लेंगे तो ये एन बाई ए, है ना, ये एच को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है ना, एच को कॉमन ले लिया जाए, तो एच कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, एन बाई ए, यहाँ एच बाई ए बचेगा केवल, और एक आगे तक सारी कहानी खत्म। डिनोमिनेटर में एच आएगा, ये एच से एच गया, और एच टेंडिंग टू 0 में बाकी सारी चीजें हट जाएंगी, तो सिर्फ हमारे पास ए की पावर एन, एन बाई ए बचेगा, ए को काट दीजिए, ए पावर एन माइनस एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना। ये आपका एन ए पावर एन माइनस, ये आपका बाइनोमियल लिमिट का फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, है ना। तो ये अपन इसको अपन बाइनोमियल लिमिट बोला करते हैं ना। इसमें सिंपल फॉर्मूला है कि एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर ए मिल जाए तो अपन का क्या आंसर आ जाएगा, एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। ये बाइनोमियल लिमिट होती है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे इसका सबसे आसान देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 है और एक्स क्यूब माइनस 64 एक्स माइनस 4, देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया बाइनोमियल लिमिट का, है ना। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन फॉर्म बनाना है अपन को, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 3 और यहाँ 4 की पावर 3 एक्स माइनस 4 इस फॉर्म में सेट कर देंगे। यहाँ कितना आएगा, 3 4 की पावर 3 माइनस 1, 3 इंटू ये कितना आएगा, 3 इंटू 4 स्क्वायर यानी कि 16, कितना आएगा 48 इसका परफेक्ट आंसर है, 48 इसका राइट आंसर, ठीक है ना, 48 इसका आएगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। द लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू है एक्स की पावर एक्स माइनस ए की पावर ए एक्स माइनस ए, ठीक है ना। एक्स टेंडिंग टू एक्स ए की पावर ए एक्स माइनस ए, ठीक है। तो देखो भाई, अब देखो यहाँ पे अपन को बाइनोमियल लिमिट लगानी है, तो देखो अब ये बाइनोमियल लिमिट में यहाँ पर आपको x को क्या लिखना पड़ेगा, देखो डायरेक्ट फॉर्मेट तो नहीं है, अब ये n नहीं है ना, x ही है, तो हमें इसको x को क्या लेना पड़ेगा, a प्लस एच। तो हम जैसे ही इसको x को a प्लस एच देंगे तो x अगर a जा रहा है तो h कहाँ जाएगा, h 0 जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ a प्लस एच की पावर a प्लस एच और यहाँ a की पावर a, यहाँ a प्लस एच माइनस a, ठीक है बेटा। अब a से यहाँ a तो गया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो h ही बचेगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें से हम a की पावर a खींचना चाहते हैं,
लेकिन क्योंकि हमने ए खींचा तो यहाँ बाहर तो ए की पावर ए प्लस एच आएगा, और यहाँ जैसे ए खींच जाएगा तो 1 प्लस एच बाई ए की पावर ए प्लस एच, और बाहर में ए की पावर ए, डिनोमिनेटर में एच। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें से क्या ए की पावर ए खींच सकते हो बाहर, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ रहेगा ए की पावर एच, और यहाँ आएगा 1 प्लस एच ए, और इसका -1, डिनोमिनेटर में एच। ठीक है, ये आ गया ए की पावर ए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए पावर एच, इसके साथ अपन ने इसे मल्टीप्लाई किया, ये ए पावर एच -1 एच, ए पावर एच -1 अपॉन एच, ये एक साथ इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करके -1 का सप्लाई कर दिया, और प्लस ये h बाय ए डिवाइड बाय एच, इस एच से एच कट जाएगा, और दोस्तों ये अपना कहाँ चला गया, ये ln a चला गया। ठीक है ना, ये ln a और ये 1/a। ठीक है, चलेगा, है ना, ये क्योंकि h बाई ए था ना यहाँ पे, तो आपने जैसे कॉमन लिया तो a आया था, तो h बाई ए तो यहाँ आया, h से h कलर चला जाएगा, है ना, तो यहाँ a पावर h -1 और a, तो देखिएगा ये आपका आ गया a पावर a ln a, और यहाँ 1/a। ये अपन का सिंपलेस्ट फॉर्मेट इसका बनता है ना। देखिए जैसे इसमें यहाँ पर, अच्छा एक और बात यहाँ देखिएगा, एक और बात कि जैसे, अच्छा a पावर h जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखो दोस्तों हमसे एक गलती भी हुई है कि जैसे a पावर h -1 हमने यहाँ सेट किया ना, ये तो ठीक है, a पावर h इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, है ना, a पावर h यहाँ देखिए, यहाँ a पावर h इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये a पावर h यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए था, है ना, तो a पावर h तो अपन ने गया, है ना, अब यहाँ से जब h कट गया तो देखो एक a कटेगा आपका यहाँ पे, है ना, तो ये a और ये a -1 हो गया। ठीक है ना, a पावर h का एक h यहाँ से भी तो माइनस होना चाहिए था ना, जब डिवाइड किया था अपन ने, जब यहाँ कॉमन लिया a की पावर h, तो एक a की पावर h यहाँ आया, एक माइनस a की पावर a यहाँ आया, तो यहाँ 1/a ना बच के कितना रहेगा, यहाँ केवल ये यहाँ 1 ही बचेगा बस। ये इसका परफेक्ट आंसर, फाइनल आंसर आना चाहिए, a की पावर a ln a +1।